मेरा नाम है प्रमोद कुमार और मैं आज आपको ये सामने ले रहा हूँ मेरे दो भाई अजीज हैं जो एक का नाम है अभिषेक और एक का नाम है नमस्कार। विशाल। इन दोनों भाइयों के लिए दिल से मैं ताली बजाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपने बारे में बताया, मेरा नाम प्रमोद। इसके अलावा अब पहले मैं जानना चाहूंगा अभिषेक के बारे में जो कि विशाल जी के बड़े भाई हैं। तो अभिषेक जी अपने बारे में बताइए। हाँ जी, मेरा नाम है अभिषेक सिंवल। गंगानगर से हूँ। पुराना गांव हमारा है जो 11 क्यू है। ठीक जो है। मेरे दादाजी बाद में रहने लगे हैं इधर। पहले धोलीपाल से, धोलीपाल है ना हनुमानगढ़ के पास, वहां से हम लोग वहां से बिलोंग करते हैं। हमारी जो पूरी फैमिली वहां से उठी हुई है, मतलब जो भी दादा के परिवार वाले हैं। हम्म। उसके बाद मेरे दादाजी और एक उनके ब्रदर जो 11 क्यू गांव में आ गए थे। उसके बाद मेरे दादाजी चले गए थे रामसिंहपुर जब हमें जमीन अलॉटमेंट हुई थी। तो दादाजी वहां चले गए थे। उसके बाद जमीन अलॉटमेंट होने के बाद में कुछ साल बाद में पापा जी वहां चले गए थे। ठीक है। तो उसके बाद पापा जी वहीं रहने लग गए। तो शादी के बाद, पापा की शादी के बाद में वहीं चले गए थे, तो उसके बाद हम लोग वहीं रहने लग गए थे। ठीक है, मतलब जन्म से ही आप वहीं रह रहे हो, दोनों हाँ ब्रदर, ये, आपका हाँ जन्म वहीं, जन्म हाँ स्थान हाँ, वहीं का है। जन्म स्था- स्कूल की स्टडी भी आपकी वहीं की है दोनों की। हाँ, जन्म ठीक है। जन्म वहीं का है, वहाँ पे पले बड़े हैं। और पढ़ाई भी वहीं वहीं पे की है। और हमारे जो खेत होता था, एक मरबा जमीन भी थी, एक मरबा यानी कि 25 बीघे, सबको पता ही होगी। और वो मेरे पापा जी संभालते थे। हम्म। उसके बाद में हमारे हमारे पास जैसे वही जमींदारा होता है, जो जमींदारी के अंदर डांगर पशु होते हैं, पशु हो गए, ठीक है। और बकरियां होती थी हमारे पास। ठीक है। तो हमने बकरियां भी खूब चराई है, दोनों भाइयों ने। सबसे ठीक ज्यादा मेरे भाई ने चराई हुई है। और मैंने भी चराई है। मैं छोटा जब था ना, तो उसके बाद मेरे ताऊ जी है। और दादी जी वो मेरे को यहाँ लेके आ गए थे 11 किलो में। तो ठीक है। मैं यहाँ पे था उस टाइम में, पहली क्लास में यहाँ था शायद। मतलब स्कूल आपका कहाँ तक रहा है इस जर्नी के अंदर, वहां तो उसके बाद में अपने काम शुरू किया, उसके बारे में बताइए। नहीं, मैं पढ़ाई के बारे में बताता हूँ पहले। मैंने नर्सरी, जो पहले तो नर्सरी ये नहीं होती थी, एलकेजी यूकेजी नहीं होती थी। हाँ, फर्स्ट क्लास तक। फर्स्ट क्लास थी। फर्स्ट क्लास में यहाँ पे 11 क्यू में मेरे ताऊ जी ने लगाया स्कूल, प्राइवेट स्कूल में लगाया था मेरे को। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में मैं सेकंड क्लास में हुआ, पता नहीं। उसके बाद मेरे मामा जी वहाँ पे वापस मेरे को गाँव, मतलब मेरे पापा जी और के पास छोड़ा थे, मेरे को ले गए थे। तो वहाँ पे फिर वापस रिज्वाइन किया स्कूल को, दोबारा वहाँ से पढ़ाई चालू की मैंने। ठीक है। तो वहाँ पे फिर हमारे गांव के अंदर ही हमारे एक गुरु थे, एतराम जी स्वामी, जो हम्म। देख रहे होंगे, देखेंगे। हम्म। एतराम जी स्वामी, जो हम गुरु जी कहते थे, उनको हेडमास्टर वही थे, ठीक है। प्रिंसिपल ही वही थे। उनका स्कूल का नाम था उदाराम, सॉरी गुरु जी, तो उदाराम करके कुछ स्कूल का स्कूल नाम का था। नाम हाँ, है। चौधरी उदाराम ऐसा करके ठीक है, कुछ। हाँ, मतलब गांव के अंदर ही वो स्कूल था। ठीक गांव है। के अंदर स्कूल तो था। आपकी जो स्कूली शिक्षा हुई है वो कल क्लास 12th तक हुई है या 10th तक हुई है वहां पर स्कूल के अंदर? उस गांव वाले स्कूल में मेरी 9th तक मेरी हुई है। और आपके छोटे भाई की आपकी कहाँ तक हुई है? 9th की इसकी हुई है। 9th तक हुई है। हाँ, उसके बाद ठीक है। में वो बाजार वाला चस्का लगा हुआ था मैं। हम्म। तो मैं क्या है, मेरे ताऊ जी के लड़कों में थोड़ा कंफर्ट बैठ जाऊं। हम्म। तो मेरे ताऊ जी के जैसे यहाँ पे पूरी फैमिली इनको देखते थे सारे, ये वेल स्टैंडर्ड से रहते थे सारे, जैसे बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया ठीक पढ़ना। है। इनके बोली को देख के हम तो फिर गांव का लहजा आता था हमारे अंदर। हम्म। अभी भी गांव का लहजा तो है। मिट्टी की मिठास है, वह मिट्टी की रहती है। मिठास तो रहती रहती है। वो तो कभी नहीं जाएगी, और जाने भी नहीं देना चाहिए। हम्म। और ना जाने देंगे हम लोग कभी भी। हम्म। क्योंकि तब देखते थे इनको बोलते हुए, देखते थे इनका स्टैंडर्ड, देखते तब मेरे मन में होती थी। मतलब ये तो आपको कुछ भी नहीं समझते होंगे उस टाइम पे तो ये लोग। नहीं, हमें क्या समझते हैं, हम तो यहाँ आने के बाद गांव में से हमें कुछ गांव नहीं मतलब थे। आपको तो कोई देहाती वगैरह समझते होंगे, ये जो आज गांव से ये यहाँ आए होगे तो। आपने जो इन्होंने एक चीज बोली है कि हम्म। देहाती, हम्म। आपने जो एक चीज बोली देहाती वाली, हम्म। तो ये मैं थोड़ा सा, मतलब बहुत आगे लेके जा रहा हूँ मैं इस चीज को। जब हम लोग यहाँ पे गंगानगर में आए थे ना, शिफ्ट हुए जमीन हम्म। बेचने के बाद में, हम्म। कौन, तब मतलब आप अकेले आए थे या आपके साथ में कोई और भी आया था जमीन बेचने के बाद में? जैसे पापा का ब्रदर या बड़े पापा जी, या मतलब कोई, या आप ही की फैमिली सब यहाँ आए थे? तो हमारे, मैं मतलब मेरे पापा और हम ही तो मतलब वहां थे, ठीक है। बाकी तो सब यहाँ ही थे। यहाँ पे जब से रहना सहना हो रहा है, अकेले अकेले ही फैमिली के साथ रह रहे हो या चाचा के साथ रह रहे हो या बड़े पापा जी के साथ रह रहे हो? अभी तो चाचा हाँ। जी के साथ ठीक है। वो है अपना, वही है, जॉइंट फैमिली की जॉइंट तरह रह रहे, फैमिली में बहुत ही है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी और बात है। ऊपर नीचे का मकान अभी तो हमारा। पर जब यहाँ पे आए थे तो हम लोग ही आए थे ना, वहाँ ठीक बाकी है। सब यहीं शिफ्ट हुए हुए थे। पहले हो चुके थे वो, मेरे ये किराए चाचा पे जी, रहते थे ना, ये ये चाचा जी चाचा जी लोग। किराए पे रहते होते थे। चाचा ठीक जी है। और हमने साथ में मकान डाला, पैसे मिला के। ठीक है। ठीक है। पैसे मिला के साथ में मकान डाला। तो हम्म। उस टाइम हमें ये रोई के जानवर ही बुलाते हैं। ठीक है, रोई के जानवर। बाहरी रोई, भाषा में रोई, रोई का रोई के जानवर। जानवर का मतलब होता है जो मिट्टी और मरुस्थल के अंदर रहते हैं, जो नहाते नहीं है,
गंदे कपड़ों में रहते हैं उनको बोलते हैं रोई के जानवर, ठीक है? मतलब कि ये जानवर चीज़ें हो हैं। गए, हुँ, भेड़ बकरी समझ लो जी, हुँ, हमें तो ये हुँ। समझा गया था। मतलब पशु के बराबर समझते थे इनको हाँ, आने के तो बाद में, मैं ठीक वापिस है। जाना चाहूंगा उसी चीज पीछे। हुँ, हुँ। तो 9th तक वहां पे करने के बाद में, इनको देखने के बाद में मैं पापा जी को बोला कि पापा जी मेरे को बाजार में पढ़ना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ठीक है, मैं उस टाइम इंटेलिजेंट होता हुँ, था, हुँ, पूरे गांव में मेरा हुँ। मतलब पढ़ाई के आप मामले में नाम होता था। ठीक है, जैसे अभी मैं आप बता रहे हो आपकी बात को ट्रिप कर रहा हूँ। हम्म, पापा का जैसे काम वगैरह, जॉब वगैरह किस तरीके के रहते थे यहाँ पे? मेरे शहर पापा में ने काम करते थे या गाँव के अंदर ही काम करते थे पापा? पापा ने जमीन संभाली है। हुँ, हुँ। जब हमारे जमीन के अंदर बड़े बड़े, बागड़ी भाषा में एक बात लोगों ने बताया, बागड़ी पर चलेगी हाँ, बड़ी बोलो, बड़ी, बोलो, बोलो। बागड़ी में टिब्बा हुआ है जी। हाँ, मरुस्थल दोहरे हो गए, हिंदी समझने वालों को हिंदी में बता देता हूँ, हाँ, दोहरे हाँ, हो कोई गए। दिक्कत नहीं। और बागड़ी में तो टिब्बा हो गया। हुँ, हुँ। तो जब हमारे जमीन अलॉटमेंट हुई थी ना, तब ताऊ जी ने, मेरे ताऊ जी तो गुजर चुके हैं, जिनमें से एक हुँ, ताऊ हुँ। जी वहां पे रह के भी आ चुके हैं, हुँ, उन्होंने भी वहां पे थोड़ी मेहनत की है। ठीक और है। जो मेरे बड़े वाले ताऊ जी, उन्होंने मेहनत मेहनत इन्होंने की है, हुँ, देखो। हुँ। ये नहीं है मेरे परिवार ने मेहनत की है तो ये हम आज सब यहाँ पे हैं। हुँ, मैं हुँ। परिवार को बहुत ज्यादा श्रेय दूंगा, मेरे दादाजी का नाम मल्लू जी सिंगल है। हुँ, हुँ। मैं मेरे दादाजी को बहुत ज्यादा श्रेय दूंगा कि आज मैं उनका हुँ, हुँ। पोता इस लेवल पे बैठा हूँ। बिल्कुल, तभी आप इस ठीक जगह है, पे बैठे हो, इस लेवल पे बैठे हो, आज जो मुकाम आपने हासिल किया है, मैं वो मेरे दादाजी अपने को दोनों भाइयों के दम पे ही किया आपने, दोनों मिलके चले हो, चले हैं तभी पर। आज हाँ, आप इस जगह पे बैठे हो और हम आपके सामने बैठे हो और आप हमारे सामने बैठे हो। देखो, तो ये ज़रूरी चीज़ें होती है जो हम आपको कुछ बताते तो हैं। भी माँ बाप का श्रेय मिला, माँ बाप का हाँ। सबसे ज्यादा होता है बचपन में इसमें। पैसा नहीं दिखाया, हुँ, 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 पैसा हुँ। नहीं दिखाएंगे बचपन में तो हुँ, हुँ, होता हुँ। ही है कि अपने को थोड़ा लालच ये होता ले है भी लीजिए आप। कमाने का। हुँ, हुँ। ले लीजिए आप। नहीं आ रही बात हुँ, तो अपना भी लालच होता है भी हुँ। कमाए, अपने पास भी पैसे आए। तो ठीक है। कुछ तो ये था। कितनी उम्र से दोनों भाइयों ने कमाना शुरू कर दिया था? कोई एक ऑलमोस्ट उम्र होती है ना, मतलब भाई दोनों साथ में कमाना शुरू किया था या अलग-अलग मैं स्टार्टिंग से? स्कूल टाइम से पापा के काम में चला गया था। पहला जैसा ऐसा कौन-सा काम है जिससे आपको पहली इनकम, आपकी पहली इनकम क्या थी शुरू के अंदर? मजदूरी स्पेयर की पार्ट थी, वाला नहीं। हाँ, मजदूरी भी की हुई है मैंने। अच्छा आपने हाँ, मज़दूरी के पहली इनकम पापा जैसे आपकी। मान लो पापा हुँ, मजदूरी करते हैं। अच्छा, अब ठीक है। कई बार पापा की तबीयत खराब होगी हुँ, हुँ, तो पापा सोचते भी ये दिहाड़ी क्यों खराब करें, तो ठीक है। हैं, तो उसकी मेरे को जगह भेज आप देते थे, आपको भेज देते हैं उसकी मेरे जगह को पे, भेज ठीक देते है। थे, मैं चला जाता था। ठीक तो है, मना नहीं कर सकते ना। ठीक है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे भी स्टडी स्टार्ट रखी और हुँ। स्पेयर पार्ट के शॉप में लगा था। ठीक है। देखो मिडल क्लास जो फैमिली होती है ना, उसके अंदर यही चीज़ सबसे अच्छी होती है कि बाप-बेटा मिल के चलते हैं। अगर बाप को दिक्कत आती है तो बेटा खड़ा रहता है और बेटा कभी ये नहीं पूछेगा पापा कहाँ जाना है, कहाँ क्या काम करना है, वो बेटा पहले खड़ा रहेगा। वो ये नहीं देखेगा मेरे मेरी कोई रिस्पेक्ट खत्म हो रही है, मुझे कोई कोई देख रहा है, इस हालात में देख रहा है, तो मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। बेटा जो भी चीज़ सीखता है वो अपने बाप से सीखता है, हर चीज़ सीखता है, वो अच्छे देखो, संस्कारों का सीखता है। एक चीज बताऊंगा मैं कि आज हम दो भाई एक साथ हैं, ठीक है। इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे, नजर ना लगे हमें। आज तक मैंने जो काम इसको बोला, छोटा भाई है, इसको मैंने जो भी बोल दिया, कुएं में पढ़ने के लिए बोल दिया, ये तैयार था। ठीक ठीक है। है, और आज यहाँ तक पहुंचने का रीजन भी यही है। ठीक है, और दूसरी बात, जो आज हमने जो ये कामयाबी तो क्या है, कुछ भी नहीं है अभी तक हुँ, तो ये। हुँ। ठीक है, पर जिस चीज जगह पे है ना, जिस हुँ, हुँ, लेवल पे हुँ। हैं, उसका क्रेडिट जो जाता है ना, मेरे पापा को जाता है। कि ठीक है। उन्होंने मेहनत करके, मैं जमीन पे वापिस आता हूँ, जमीन वाले टॉपिक पे, हुँ, कि मेरे पापा ने उस जमीन को, जब मेरे पापा संभालने लगे हैं, हुँ, हुँ। हालांकि मेरे दादाजी को तो वहां पे मारने तक हो गए थे लोग। हुँ, हुँ। जब जमीन जमीन अलॉटमेंट हुई थी ना, हुँ, तो हुँ। वहां के जो जाट थे, जो भी थे, तो दादाजी के पीछे भागे, मारने के लिए जमीन ओह! छीन ओह! लेते हैं और ऐसा कब्जा करने ये के लिए। चीज़ें देखो, ये तो चीज़ें उस फैमिलीज़ टाइम में जब ज़रा है। जाके पापा ने ये हुँ, जमीन हुँ। संभाली थी ना, हुँ, हुँ। दादा वो कहते बाप को बदलो बेटो ही लेवे है। हुँ, हुँ। तो ये तो किया है, मेरे पापा ने किया है, 100% किया, और उन्होंने बेहतर किया हुँ, सबसे। हुँ। कि मेरे दादा का जो भी बाप का जो बेटा फर्ज निभा सकता है ना, हुँ। तो मेरे पापा ने अपने बाप का फर्ज, वो जैसे निभाया है, दादाजी किया के गया। लिए निभाया बेटे का फर्ज। तो पापा जी वहां चले गए, तो पापा जी ने वहां पे क्या किया कि जाके अपने पैर गाड़े पहले, सबसे हुँ, पहले हुँ। मतलब अपने खड़े कमाए रहे। टाइम उस टाइम दिया। उस जमीन को जैसे भी करके उन्होंने उस जमीन को लेवल किया, पानी के लायक किया, उपजाऊ बनाया, उनकी मेहनत से। किसी टाइम कोई टाइम था, ये जो देख रहे होंगे मेरे परिवार वाले, तो इनको पता है हुँ, कि हुँ। जो 30 लाख में जमीन बिकने वाली थी, वो हुँ। किसी टाइम 2012 में दो 1.25 करोड़ की जमीन बिकती है वो। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब 15 बीघे थे, वो हमारे बिकते हैं 80 लाख के, हुँ, और एक जो है टक, जो हमारा 9 बीघों का था, हुँ। वो बिकता है 11 लाख रुपए का। हुँ, हुँ। तो यानी कि 1 करोड़ का, 1 करोड़ का होता है, सॉरी, उपजाऊ बना के उसकी कीमत वैल्यूएशन वैल्यू बढ़ा बना दी दी है, उस चीज ठीक की। है। ठीक है, आज जो ये अपने अपने घर डाल के बैठे हैं, मैं ताऊ जी, उतने हुँ। पापा जी के नाम पे हैं। मतलब कहीं न कहीं जो श्रेय जाता है पूरा का नहीं, मेरे पूरा पापा ने पापा को बहुत जाता मेहनत है। की है उसी चीज को। मैं तो भी नोटिस करता था उस चीज को, कि मेरे पापा की जो गरीबी थी ना, इन्होंने
और क्या बोलूं, परिवार के लिए तो हर परिवार में ये चीज होती है कि नीचा समझना एक। आज भी मेरे पापा को, आज से 2-4 साल पहले, 5 साल पहले सब लोग ऐसे देखते थे कि ये क्या है, पापा जी ड्रिंक करते हैं, वो जो आदत होती है वो जाती नहीं वो है, नहीं ठीक है। जाते हैं, वो पीते हैं। ठीक है। तो उस उनको देखा ये तो ऐसा दारू पीने वाला है, इसको क्या अक्ल है, क्या करेगा, इसके बच्चे क्या करेंगे, तो मतलब ये चीज पे रहते थे। हाँ, मतलब ये चीज़ रहती है कि इसका जब बाप ही दारू पी रहा तो बच्चे भी क्या ही बच्चे आगे क्या बढ़ेंगे, करेंगे, क्या और करेंगे, क्या सपोर्ट तो नहीं थी करेंगे, नहीं, क्योंकि सपोर्ट नहीं थे। पढ़ाई के मामले में जो मैं पढ़ने में जा रहा था, पढ़ाई सेल्फ में है। जा रहा था, तो मेरी पढ़ाई छोड़ने का रीजन ये था कि घर में आटा चाहिए अपने, अगर आटा चाहिए ढंग से खाना है, तो एक को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बड़े बेटे को ही हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये चीज़ तो मानी हो है। सकता था कि अगर ये, मैं अगर उस चीज को अगर छोड़ता और मैं कंटिन्यू पढ़ाई कंटिन्यू रखता और मैं अगर जिद रखता, तो शायद ये छोड़ता पढ़ाई। अगर मेरे को लगा कि ये छोड़ रहा है, ये पढ़ रहा है, तो मेरे को लगा कि ये पढ़ लेगा, ये कर लेगा, तो मैंने छोड़ी पढ़ाई। हाँ, ठीक है, तो तो उस चीज में तो वो करना पड़ा। उसके बाद जो वापस मैं जाता हूँ उस पढ़ाई स्कूल वाले में, तो पापा को मैंने बोला ना कि मेरे को लगना है बढ़िया स्कूल में लगना है, प्राइवेट में पढ़ा हूँ मैं फर्स्ट क्लास से, जो मैंने पढ़ाई की मैंने प्राइवेट से ही की है। ठीक है। तो पापा ने मेरे लिए क्या किया, पापा ने हाँ ठीक है मानी मेरी बात, और मेरा सपना पूरा करने के लिए मेरे को लगाया राइस नगर। ठीक है। और राइस नगर दोनों तुम्हारा, को? मेरे को महाराणा और प्रताप इसको? स्कूल है राइस नगर में, वहां पे लगाया। वहां पे क्या है, रूल रेगुलेशन थे ज्यादा, तो वहां पे ठंडी गांव है एक पास में, तो मैं मासी जी और के पास रहता था, वहां से मतलब आना जाना, तो वहां पे क्या ठंड भी होती थी, गर्मी भी होती थी थोड़ी, तो वहां के क्या वैन नहीं मिलती थी हमारे लिए, स्पेशल वैन नहीं लगाई गई थी हमारे लिए। इस पे वही था कि कोई बस पे या कोई टेम्पू पे, कोई पिकअप पे, कोई ट्रक पे चढ़ के पहुंच जाएंगे और वहां से आते, तो वो थोड़ा 2-1 महीने पड़े लगे हुए थे वहां पे, तो बहुत ज्यादा टफ था हमारे लिए, टाइम पे स्कूल नहीं पहुंचना, पनिशमेंट मिलनी। तो वहां पे मैंने पापा को फोन किया, पापा पार नहीं पड़ रही हमारे यहाँ पे, तो पापा ने क्या किया, आए टीसी कटवाई, टीसी कटवा के फिर मेरे को 57 GB रामचंद्र के पास में रामचंद्र क्या मतलब, अपने यहाँ पे जैसे लगती है ना, जैसे कॉलोनियां लगी जैसे पुरानी आबादी के पास में, जैसे ये ग्रीन वैली लगी है ऐसे लगती है, वैसे वहां पे 57 GB था। तो उसमें वहां पे स्कूल था हैप्पी चिल्ड्रन, उसमें लगाया, उसमें मैंने 10th और 11th दोनों क्लासें वहां पे की, और 12वीं मेरी यहाँ से हुई है, गंगानगर से। फैमिली के अंदर ऐसा कोई जिससे आप ऑन कैमरा बोलना चाहते हो कि देखो आज मैं यहाँ पर हूँ, जब आप मुझे देखते थे, और आज मैं यहाँ पर हूँ, तो कोई ऐसा नाम है जिसे आप ऑन कैमरा बोलना चाहते हो, जिसको आप नहीं, बताना चाहते हो कि देख लो, आपने बोला था कि मैं यहाँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे, देखो देखो आज हम ये कर पा रहे हैं। प्रमोद जी मैं एक बात, दिखाने की बात नहीं कह रहा, पर रहता है कि हाँ ये देख लीजिए, क्या आज मैं आप गर्व से कह सकता हूँ हाँ पापा देखो, ऑन कैमरा बोल सकते हो हाँ पापा देखो हमने ये कर दिया, देख मैं लो। मेरे पापा को तो क्या बोलूं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, पापा के लिए तो कहूंगा पापा थैंक यू, मतलब कि आपने हमारे लिए मेहनत की, ठीक है, हमें जितना भी किया आपने हमारे लिए बहुत ज्यादा किया, कि बाप का बेटा कभी माँ बाप का वो जो होता है कर्ज वो नहीं उतार सकता। और दूसरा जो आप बोल रहे हो ना कि ऑन कैमरा किसी को कुछ बोलना चाहो, तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अब माइंड मत करना आप, कि बोलकर बताने से अच्छा करके दिखाओ। सही है। मतलब ये चीज रहती है कि कामयाबी ऐसी होनी चाहिए कि कि दिखे। कामयाबी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप कामयाब हो तो बोल के ना बताए, वो कामयाबी साइलेंट होनी चाहिए, ताकि वो अपना शोर जब मचाती है, तो वो जब अपना हुनर दिखाती है तो सबको दिखता है कि बिन बताए भी लोगों को दिखाया जा सकता है कि आदमी कामयाब होता है। तो इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी दुनिया को देखा है, जीरो से शुरू किया है, डाउन टू अर्थ है, किसी भी लहजे से किसी को गलत नहीं बोलना, हर किसी की रिस्पेक्ट करना, गर्ल्स से लेकर बॉयज तक, बॉयज से लेकर गर्ल्स तक, हर किसी को अपने ही छोटे बड़े भाई की तरह रखते हैं, और आज भी हमारे सामने बैठे हैं। तो आप इनके ऊपर देख सकते हो कि किसी भी तरीके का कोई भी इल्जाम लगाना खुद के ऊपर इल्जाम लगाने से जैसा है। तो हर किसी के साथ बुरे टाइम पे खड़े रहते हैं, अच्छा बुरा टाइम सबका रहता है, और अपने बुरे टाइम के बारे में कुछ ऐसा बताइए जो कि कम समय में ज्यादा बता पाओ और ज्यादा समय में कम बता पाओ, इस तरीके से आप बता बुरा दीजिए। तो यही है, देखो देखो दिहाड़ी से ज्यादा बुरा क्या होएगा, पहला मैं काम पढ़ा ऐसा लिखा। जिससे आपको लगा हो कि भाई हाँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, और एक काम ऐसा बताइए जिससे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सुखी हो चुका हूँ। सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा दुख किस टाइम हो रहा है, आप बताइए विशाल जी। 12th करने के बाद जब कोई दिहाड़ी जाता है ना, दिहाड़ी वाला काम करता है, पढ़ने के बाद में, लिखने तो के बाद में। उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जब ठीक है। पूरे धूप के अंदर
जून का महीना, जुलाई का महीना, गंगानगर का अगर जो आपको टेम्परेचर रहता है ना श्रोताओं, वो गर्मी के रहता अंदर है 47 डिग्री। तो 50 उस तक भी होता है। और 50 से लेकर 49 तक चला जाता है, और उस हालत में इन्होंने दिहाड़ी की है अपने पापा की जगह काम पे जाके। कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने वाली बात है, अपने पापा को घर में बिठाया है, और घर में बिठाने के बाद में उनको अप, अपने दम पर उन्होंने काम किया, तो वो चीज अच्छी लगी। तो आप आगे बताइए। तो गर्मियों के महीने में ही झाड़ी जाते थे। तो गर्मियों के अंदर ऐसा है कि जैसे मान लो स्टार्टिंग के चलो 8-9 बजे चले गए, वो सुबह सुबह का दिन बढ़िया होता था। ठीक है भाई, चलो वजन भी चक लेते थे, लेकिन जब हम्म, एक होता था ना, हम्म, उसके बाद भाई ऐसा हो जाता था कि जान निकल जाती थी जान निकल शरीर में रोना से। आता था भी, क्यों कर रहे क्यों हैं कर ऐसा। रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। पैसों ये- की तंगी इतनी होती थी, कोई करना काम तो करने। काम तो करने होता है। हम्म, तब भी करते कराते भी जैसे वो दिहाड़ी से बचने के लिए हम कहीं शॉप पे लग गए थे। ठीक है। इसकी शॉप वाली बात मैं बताता हूँ। इसकी शॉप वाली बात मैं बताता हूँ कि मैंने 12th की, यहाँ पे 12th की क्या, हाँ 12th के एग्जाम दिए। जिस टाइम पे पता नहीं था मेरे पापा ने क्या किया यहाँ पे आके, मैं उन कैमरा बताना चाहता हूँ ये चीज। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, जैसे रोक रहा हूँ आपको। हम्म। हर बच्चा जब स्टडी छोड़कर नौकरी लगता है ना, तो पहला जो उसका कदम होता है ना, या तो उसका होता है कपड़े लेने की तरफ, अग्रेशन होता है, ठीक है, या उसका जो सोच होती है या जो टाइम होता है उसका, वो रहता है नशे की ओर। तो इसका इन इस जर्नी के बीच में कोई ऐसा टाइम जो ये मतलब अपने रास्ते से भटक गया हो, अपने कर्तव्य से भटक गया हो, ऐसा कोई टाइम रहा इन दोनों का, आपका दोनों का नहीं। बीच हाँ तो नशा तो नहीं, हमने क्या है कि पहले ही दोनों भाइयों जब हमने काम किया, तो उससे जो हमारे पहली पेमेंट आई थी या पैसे हमारे जो आए थे, में? उससे हमने हमारे पापा को फोन ला के दिया था। कितनी अमाउंट आई थी आपके फर्स्ट टाइम? अमाउंट तो याद नहीं है, पर मेरे को इतना याद है कि 1300 रुपए का नोकिया मोबाइल ला के दिया ठीक है। यानी कि जो महीने की जो सैलरी रहती थी लगभग 2000 पे या 2500 के बीच में रही होगी आपके उस टाइम पे। नहीं, वो जो हमने, ये तो मैं आपको बहुत बाद की बता रहा हूँ, जो पहला वो आया था उससे पहले तो जो क्या है, 2-3 हजार रुपए वाले में तो बिल ही भरे जाते थे, हम्म, किस्तें आ गई महीने 10 7वें दिन वाली वो भर दी, उसमें तो वो होती थी। जो पहली जो एक एग्जैक्ट था ना कि हम दोनों भाई अच्छे से थोड़ा सा उस टाइम थोड़ा सा मतलब जो था स्टेबिलिटी पे आए थे। स्टेबिलिटी तो नहीं, वो भी हमारा वो एक ठेका ही था, तीनों फैक्ट्री फैक्ट्री के अंदर जो फैक्ट्री में ठेके लगते हैं, दो तीन हम्म। महीने सीजन होता है, उससे जो पैसे आए थे ना, हमने उससे पापा को अपने एक फोन ला के दिया। ठीक है। हम्म। तो पापा का रिएक्शन कैसा था उस टाइम पे? नहीं, पापा का हमारे का रिएक्शन रिएक्शन ये होता रहता नहीं, है, कोई रिएक्शन नहीं उनका होता एक उनको, अगर खुश कोई खुश अगर हुए थे या डांटा था, पैसे यहाँ डांटते लगा? हैं, वो आज भी हाँ, आप डांटते हैं। जब गाड़ी लेके आए थे ना, तब भी कोई रिएक्शन नहीं था, नॉर्मली वैसे। गाड़ी लेके मतलब आपने गाड़ी ले, फोर व्हीलर ली थी तब? हाँ, फोर फोर व्हीलर व्हीलर भी तब भी यही रिएक्शन, चाहे हम्म, हमने 1 रुपए से लेके 1 लाख की या 10 हजार के तक भी कुछ हम्म, किया ना, तो हम्म, पापा का रिएक्शन ये रहता है कि ये फालतू खर्चे हैं। ठीक है। क्योंकि वो वो मतलब उस जर्नी, वो उस दौर से है कि हम्म, जब जमीन वाली बात आई थी ना, तो उन दही के, सॉरी, क्या होता है, छाछ, हम्म, आप छाछ बोला, हम्म, तो छाछ के अंदर जो साबुत मिर्च होती है ना, लाल वाली, हम्म, उसको ऐसे चूर के साथ में रोटी चूर के नमक डाल के वो खाई हुई है। हम्म, वो खा के टाइम पास किया हुआ करना, है। उसके बाद में इस लेवल पे आके से तो उनको होता है कि ये फालतू खर्चे हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको अपनी साइकिल से मतलब है आज भी, ठीक है। वो चलानी आती है ना, वही सबको चलानी चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छी है, और ना पे उनको एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है। हाँ, मतलब जिम्मेदारियां इंसान को हम्म, यही इसी तरीके वो से सोचते डरते हैं, सिखाती वो है। उनको डर है कि कहीं ठीक कुछ है। गलत ना हो। मतलब आपने अपनी पहली सैलरी से अपने पापा को यस। फोन लगा दिया। और विशाल जी आप बताइए, आपने अपनी पहली सैलरी से ये क्या किया दोनों का था? मिलके था वो। दोनों मिलके था? दोनों का मिलके था अच्छा वो। ठीक है, जो बस भी करते दोनों हैं ने मिलके मतलब करते हैं। ऐसे, मतलब ऐसे इस तरीके से काम किया था दोनों ने मिलके। आज भी हम हम्म, दोनों, आज सैलून का काम है तो साथ में है, और पहले जो भी काम किया हम दोनों ने साथ में मिलके किए, इसके बेस इसके दम पे मैं काम कर पाया हूं, कोई भी काम कर पाया हूं। ठीक है, ठीक है। मैंने कोई भी ठेके लिए तो मैंने इसके हम्म, दम पे ठेके लिए, हम्म, कोई भी आज भी कोई भी काम करता हूँ इसके दम पे करता हूँ। हम्म। मतलब इस तरीके से कि भाई अपने मेरा भाई के भाई साथ है, कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, तो मैं ये वो पास में बैठा है, क्या बोलूं, मैं ट्रैक्टर चला दिया इसने मेरे पे, भाई को मारने पे लगा था। हाँ, ये तो सवाल मैं पूछना भूल गया था, इसमें लिखा हुआ है कि एक समय ऐसा आया था कि गुस्से के अंदर उन्होंने आपके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गुस्सा था। नहीं गुस्सा था, नहीं था, वो गुस्सा नहीं नादानी थी, नादानी का चलाना नादानी था। ऐसा था मुझे एक्चुअली में किस्सा क्या बताइए, आप बता, था। आप किस्सा बताओगे, मैं आप बताता हूँ, बताओगे, आप किस्सा बताओगे। मैं बताता हूँ। ठीक है। मैं जब मेरे को शौक था, मेरे हम्म, को गाड़ियों का, ट्रैक्टर का, मतलब साधन चलाने का मेरे को पूरा शौक था। ठीक है, मतलब मेरे ट्रैक्टर होता था आपके मैं उस टाइम हाँ, पे? ट्रैक्टर किसान हमारा होते थे नहीं, आप? जब हमारी जमीन बिक चुकी थी, बिकने के हम्म, बाद जिन्होंने ली थी ना जमीन हम्म, सरदारों ने, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास सोनाली का ट्रैक्टर होता था, वो जमीन में लेकर, तब मैं ट्रैक्टर चलाना सीख चुका था। ठीक है। मैं तो जमीन जमीन सारी उससे मैं खेती, वो क्या क्या जुताई होती है, जुताई कर लेता था उससे मैं। हम्म,
तो ये भी नया नया कहता है कि मेरे को भी चलाना है। अब मैं क्या गुवार होता है ना, गुवार, गुवार को ट्रॉली के ऊपर लद के, इतनी आई थी उसकी अपने छत की, 7-10-12 लकड़ियां थी, लकड़ियां थी, सॉरी, हाँ लकड़ियां थी। हम्म। तो मैं ऊपर चढ़ के उसको जमा रहा था। एक मिनट, तो नरमे के जो होते हैं पांड, हाँ वो थी। बंसटियां, बंसटियां। हाँ, बनसटियां जो लकड़ियां बोलते हैं, कटाई होती है, कटाई बाद लकड़ियां ढल जाती है ट्रॉली के अंदर। तो वो उसने क्या किया, मैं ऊपर खड़ा था, तो वो मैंने बोला ट्रैक्टर थोड़ा सा आगे कर दो, क्योंकि आगे की वो धीरे धीरे पीछे से तो लेते आते हैं, तो आगे वाली पड़ी थी। मैंने कहा ट्रैक्टर आगे कर दो, आगे बढ़ जाओ। तो वो जो सरदार जी थे भाई साहब, उनका नाम मेरे को आज याद नहीं, गोपाल नाम था, गोपाल भैया। तो वो कहते हैं मैं करदा आगे। तो ये पीछे भाग के ट्रैक्टर के ऊपर बैठे, छोटा ही था ये। तो मैं क्या क्या उम्र रही होगी उस नहीं, को 13 एक साल का ये मतलब? होगा। ज्यादा मतलब ना, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था उस समय। मैं 14 का हूँ, ये 13 का था, एक साल छोटे में। ठीक है। तो ये भाग के बैठे और कहता मैं करता हूँ। इसने क्या किया, आगे ले जाने की बजाय पीछे बैक गियर डाल के इसने, और मैं खड़ा था आगे, बिल्कुल ट्रॉली है ना, ट्रॉली बिल्कुल आगे खड़ा था। ठीक है। इसने जैसे ब्रेक अचानक से, क्लच अचानक से जंप लगा, झटका लगा ना, झटके की वजह से मैं क्या किया, आगे जैसे ट्रॉली और बिड के बीच में गिर पड़ा। गिरने के बाद मैं बिल्कुल नीचे आके, मेरे ये जो टांगे यहाँ लगी थी बंदों के, वो टायर जो बड़े वाला मेरे ऊपर आ गया था। और इसने क्या किया, कुदरती इसने क्लच दबा दिया, ब्रेक नहीं दबाई, क्लच दबा दिया। ठीक क्लच है। दबाने से क्या हुआ, ट्रैक्टर का जो पिछले वाला टायर है ना, जो बट होती है, आड़ बोलते हैं उसको, उस आड़ पे चढ़ के, और इस जैसे क्लच दबाई ना, तो वो ट्रैक्टर आगे हो गया। आगे होते पापा ने मेरे को निकाल लिया, पर बच्चा था, दबाव तो पड़ा, पर उससे मैं खड़ा नहीं होगा, 2-3 महीने लगे दूसरी टीम में। ठीक है। ठीक है। तो नादानी थी, इसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया था, वरना मुझे तो इसको गिल्ट भी बहुत फील हो रहा है। ये आज तक अपना ये भी कहता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती वही थी। मतलब नुकसान हुआ था पर वो बचाव लायक बचाव हो हो गया था। गया, ठीक ठीक है। है ठीक इसके। है। ठीक है। तो दुनियादारी की इस तरीके से आपको सीख मिली थी कि भाई के ऊपर आपने ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, ये वो चीज रहती नादानी है, थी। याद आती रहती है। ठीक है। ठीक है। तो अभी इस माहौल के अंदर, आज के टाइम के अंदर, आप अपने बारे में क्या बताना चाहोगे दुनिया वालों को कि भी इस तरीके से काम करो कि आगे आप सक्सेसफुल हो उसको? देखो, दुनिया में एक चीज बोलता हूँ कि आपकी टांग खींचने वाले बहुत है, हम्म। आपके घर से निकल जाएंगे वो। ठीक है, मैं सीधा टारगेट किसी को नहीं करता, पर परिवार, जो भी रिश्तेदार है, आपकी टांग तो खींचेंगे। रिश्तेदार में कुछ ऐसे हैं कि आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे, जिनके अंदर दया भावना है, इंसानियत है। ठीक है, और कईयों क्या हो जाता है कि अपने वो एक होते हैं ना, मैं आ जाती है, ऐसा होता है कि बस हमें ही दिखना है, ये दिखे ना, तो सब में होएगी। मेरा आज तक ये रहा है कि मैं किसी को नीचा दिखा के तो बिल्कुल राजी नहीं। और मैं ये नहीं सोचता, ये ठीक है कि यार सब अपना अपना करते हैं, आप अपना बेस्ट करो, आप अपना बेस्ट करो, ताकि आप सही लाइन पे चलो, अपना बेस्ट करते जाओ, आपको फल मिलेगा। सबसे अच्छे दोस्त के बारे में बताइए और सबसे बुरे दोस्त के बारे में बताइए, जिससे आप कभी मिलना नहीं चाहते हो और किसे आप छोड़ना नहीं चाहते। पहले आप बताइए अभिषेक जी। देखो, अब जो मेरा है चीज, मैं अब थोड़ा लेवल के अनुसार करने लग गया। हम्म। ठीक है, मैंने दोस्तियां बहुत पाली पीछे, दोस्त दोस्त मेरे आज दोस्त ही हैं, चाहे उनके पास कुछ है देने कुछ के लिए ऐसे नहीं। दोस्त जिनके आप नाम आज ब्रॉडकास्ट में लेना चाहोगे, मतलब वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, एनी टाइम खड़े रहते हैं, फोन आज मारने जो पे भी आ प्रेजेंट जाते हैं। टाइम पे है, तो मेरा दोस्त प्रमोद है, जैसे कि जो मैं कि सामने आप बैठा हो, हूँ। जो ठीक कि है। आप हो। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आपका एक दोस्त और भी आपका भाई है। ये दोस्त है, भाई है, दोनों ही हैं। ठीक है। आप वो मेरे लिए खड़े रहते हो। हम्म। और मेरे लिए एक मेरा दोस्त है अजय स्वामी, ठीक है। जो मेरा क्लासमेट है। ठीक है। ठीक है, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा हम्म। कि वो मेरे लिए बहुत वो है, कि आज अप्रिश- मैं उसको कहीं भी आवाज लगा दूंगा, वो भाग आएगा मेरे लिए। हम्म। ठीक है, और भी मेरे दोस्त हैं। और एक मेरा जो दोस्त है, जो भाई बना हुआ है, वो मेरा क्लासमेट, वो मेरा बचपन का यारी है, जो बंसी लाल जाट, हम्म। जो आज भी गांव से हैं। हम्म। तो वो मेरे लिए आज भी, चाहे पहले में पैसों के मामले में हम्म। देख लो, चाहे वो मेरी मदद करता था, और मेरे लिए खड़ा भी रहता था, आज आते जाते हैं हम एक दूसरे के लिए। ठीक है, हम्म। तो दोस्त तो दोस्त ही हैं। हाँ, हम्म। जो जिसमें अब मैं क्या है कि पहले, हाँ, जो मैंने किया ना लिमिट का इसलिए कि जो मैं मेरे रिश्तेदारी के अंदर, जो मैं एग्जाम्पल की, मेरा कोई भी रिश्तेदार है, हम्म। ठीक है, उनके साथ अगर मैं कुछ भी करता हूँ, तो मेरे को मिलता धोखा है। तो हम्म। अब मैं लिमिट का इसलिए करना लग गया कि धोखा खाने से अच्छा है कि आप कम एक कम से कम रहते कान के हिसाब से बैठ लो, ठीक रहो, हैं। धोखा नहीं खाओगे आप। ठीक है। ये तो आपने अच्छे दोस्तों के बता दिया, कोई बुरे दोस्त का नाम नहीं, लेना बुरा बुरे चाहोगे? कोई नहीं है, दोस्तों का कोई हो नहीं, भी तो बुरे उनका है नाम भी लेना तो नाम नहीं लेना चाहूंगा, और है भी नहीं कोई। ठीक है, अभी जिसने जो किया अच्छा किया, भाई, चलो ठीक जो है। भी है। चलो विशाल जी, आप बताइए अपने अच्छे और बुरे दोस्तों के बारे में बताइए, जो मतलब आप जिनका नाम लेना मेरा चाहोगे। कोई अच्छा दोस्त फिलहाल कोई है नहीं।
हाँ, एक है, एक भाई है ही, ठीक है, एक मेरा जिगरी यार है प्रमोद, ठीक है। और एक था अपने स्कूल के अंदर थापा, थापा, विनोद था। विनोद थापा। वो आज है वो वो मेरा आज भी भी है, दोस्त है। लेकिन अभी है दोस्त इतना इसका, वो मेरा भी है। मिलते नहीं है क्योंकि वो अपने जॉब में थोड़ा बिजी रहता है, लेकिन जब मिलता है तो ठीक ही मिलता है, बढ़िया मिलता है। मतलब लाइफ के अंदर 2 दोस्त हैं, हाँ 4-5 दोस्त हैं, तो दोनों का सर्कल बहुत अच्छा रहता है। बहुत मिलते हैं तो एन्जॉय करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो गाइस ये था आज हमारे साथ अभिषेक सिनवाल और विशाल सिनवाल जी का लाइव ब्रॉडकास्ट, और इनके जीवन से जुड़ी किसी भी घटना के बारे में, छोटी से छोटी घटना के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप लोग इनको जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई ये बात रह चुकी है, आपने ये नहीं बताई, और ये बात छूट गई है, ये बात भी आपने नहीं बताई। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।